नाउ एग्जाम्पल 7 देखिए, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। हमें यहां पर इन वाले जो 5 सेट हमें दे रखे हैं, इनमें से ये बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर जो है वो इक्वल होगा, और उसके लिए हमें रीजंस भी देने हैं। तो पहले तो इन्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाला तो रोस्टर फॉर्म में दे ही रखा है, a इज इक्वल टू 0, सिंपल। यहां हमें लिखना है b के अंदर एक ऐसा x जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यानी अगर नंबर लाइन पे थोड़ा सा देखो तो यहां 15 होगा, यहां 5 से छोटा 15 से बड़ा कुछ आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये एक एम्प्टी सेट है, ये एक एम्प्टी सेट है आपका। इसके बाद थर्ड वाला कह रहा है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ तो यहां से वैल्यू आ गई 5, यानी c के अंदर आ गया 5। डी वाले को सॉल्व करने के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इधर ले आओ एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स माइनस 5 0 होगा एंड यहां से एक्स प्लस 5 0 होगा। या तो यहां से एक तो वैल्यू आ गई 5 और एक आ गई माइनस 5, यानी जो डी वाला है उसके अंदर आ गया माइनस 5,5। अब ई वाले पार्ट को और सॉल्व करते हैं। x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट हमें लेना है। अब ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका की जो प्रोडक्ट तो आए माइनस का 15 और सम करने पर आ जाए माइनस का 2। तो माइनस 5 और 3 वो नंबर्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सम करोगे -2, प्रोडक्ट करोगे माइनस का 15। अब यहां पे आप देखें तो x कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5, 3 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, यहां पे रह गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 5 0 होगा या फिर x प्लस 3 0 होगा। तो यहां से तो x की वैल्यू आ गई 5 और यहां से x की वैल्यू आ गई -3, जो हो नहीं सकती क्योंकि उसने कहा x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, तो x की वैल्यू केवल 5। तो इस e वाले पार्ट के अंदर क्या आ गया? 5 आ गया। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इक्वल है। देखिए यहां इसके अंदर है 0, किसी और सेट के अंदर 0 है ही नहीं, तो यही रीजन बता देंगे 0 belongs to A but any of the set, any of other set do not have 0. Any of other set do not have 0. तो यहां से जो A है वो ना तो इक्वल होगा B के, A जो है वो ना इक्वल होगा C के, A जो है वो ना इक्वल होगा D के, और A जो है वो ना इक्वल होगा E के। A किसी के भी इक्वल नहीं है आपका, तो ए का तो अब चेक ही नहीं करना। अब हम करेंगे शुरू बी से। बी है एम्प्टी। अब बी को ए के साथ चेक नहीं करना, वापस रिवर्स नहीं जाना, क्योंकि ए को बी के साथ कर चुके हैं तो हो चुका। अब ए खत्म, अब हम बी को चेक करेंगे नीचे तक। अब बी है एम्प्टी सेट और इनमें से कोई और एम्प्टी सेट है ही नहीं। एम्प्टी सेट केवल एम्प्टी सेट के इक्वल हो सकता है, तो आप कहेंगे बी इज एम्प्टी सेट, बी इज एम्प्टी सेट but any of other set is not empty. Any of other set is not empty. So जो B है वो ना इक्वल होगा C के, B is not equal to D and B is also not equal to E. After that, अब B तक हो चुका, अब C को चेक करेंगे। C में है 5 और यहां पे है -5। अब -5 जो है वो D के अंदर है लेकिन C के अंदर नहीं है। हम कहेंगे -5 belongs to D but -5 does not belongs to the C. So जो आपका C है वो D के इक्वल नहीं होगा एंड C is equal to E, क्योंकि C और E में आपके इक्वल एलिमेंट है, एक 5 प्रेजेंट है, तो C D के इक्वल नहीं है और C जो है वो E के इक्वल है।
अब डी को चेक करें ई के, तो ये भी इक्वल नहीं है। आप कहोगे -5 बिलोंग्स टू द डी बट -5 डू नॉट बिलोंग्स टू द ई, सो डी इज नॉट इक्वल टू ई। इस तरह से स्टेप वाइज बढ़ते जाना है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि जब आप इक्वल चेक कर रहे हो, अभी 5 दिए हैं, 10 भी आएंगे आपके पास सेट, तो पहले ए को चेक कर लो सभी के साथ। अब क्योंकि यहां रीजंस देने थे तो हमने ये वाला पार्ट लिखा है, वरना इसको खास लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा दिख जाता है कि कौन किसके इक्वल है। हमें दिख रहा था केवल सी ई के इक्वल है, बट उसने रीजन लिखने के लिए कहा तो हमने लिखा है। तो पहले ए को चेक किया, फिर वापस चेक नहीं करना। अब उससे अगले को चेक करो, फिर बी चेक हो गया, उससे आगे चेक करो। आप कहोगे हेयर इज ओनली सी एंड ई सेट्स आर इक्वल, कि केवल ये ही दो सेट हैं जो आपस में इक्वल हैं, इसके अलावा कोई और सेट यहां पर इक्वल नहीं है।